हेलो क्लास, आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मुस्कुराते होंगे, ठीक है, जहाँ पर भी बैठे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आज की क्लास में मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, नीड़ का निर्माण, जिसको कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। अगर कविता बोलते समय मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे आप लोग क्षमा करिएगा। लेकिन ये कविता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक है, तो आप लोग इसको सुनिएगा ज़रूर। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब आंधी पानी आती है, जब तूफान आता है, तो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, वो डगमगा जाती हैं। तो सोचिए, इतनी तेज आंधी पानी में एक छोटे से घोंसले पर क्या बीतती होगी। वो घोंसला तो पूरा उखड़ जाता होगा, उसका कोई वजूद ही नहीं रहता होगा। लेकिन अपने घोंसले को टूटता हुआ देखकर क्या चिड़िया परेशान होती है? क्या वो निराश हो जाती है, उदास हो जाती है? नहीं, वो अगले दिन फिर उड़ती है उसी उत्साह के साथ आसमान में और तिनका ला ला के अपने नए घोंसले का निर्माण करती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी विपत्ति आती है कि हमको लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं रह गया। अगर मैं अपने विद्यार्थियों की बात करूं तो कई बार किन परीक्षाओं के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं और हम सोचते भी हैं कि हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से हम सफलता से वंचित रह जाते हैं या हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। और वो जो रिजल्ट वाले दिन की रात होती है ना, वो बहुत ही दर्द भरी होती है, वो विद्यार्थी समझ सकते हैं। लेकिन क्या हमें निराश होकर बैठ जाना चाहिए, या फिर उस चिड़िया की तरह हमें फिर अगले दिन पूरे उत्साह के साथ मेहनत करनी चाहिए, अपने पे विश्वास रख के, और आने वाली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, उस दिन की तैयारी करनी चाहिए जिस दिन हमें सफलता मिलेगी। तो इस कविता को जरूर सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। अगर कविता पढ़ते समय कोई भी त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करिएगा। अब सुनिए, बहुत ही खूबसूरत कविता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके सुनिएगा। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर, वाह उठी आंधी की नभ में छा गया सा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भैसे भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर, नेह का आवाहन फिर, वह चले झोंके की कापे भीम काया बान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर, हाय तिनको से विनर्मित घोंसले पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन चढ़ उठा था गर्व से निचतान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर, क्रोध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। स्टूडेंट्स, इस लाइन को जरूर लिखिए आप। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही थी, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती, नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निशंबता से सृष्टि का नवगान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, सृष्टि का आवाहन फिर। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोयम है। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि अंधकार छा गया है हर जगह, कोई भी किरण नहीं दिख रही है, जीवन में प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो इस कविता को सुनिए और देखिए किस तरीके से एक छोटी सी चिड़िया हमें एक बहुत बड़ा लेसन दे रही है कि कभी भी आपके जीवन में निराश मत होइए, नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, नीड़ का निर्माण फिर, सृष्टि का आवाहन फिर। धन्यवाद।